अब हम करते हैं सेक्शन 11 ऑफ द IGST एक्ट. दिस इज रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स imported into और exported from India, जिनको हम कहेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस. सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स where goods are imported into India and place of supply of goods where goods are exported from India. इन दोनों केस में सेक्शन 11 ऑफ IGST एक्ट एप्लीकेबल होगा. इससे पहले हम ये समझ लेते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ पे डिफाइन किया गया. इंपोर्ट ऑफ गुड्स बताया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बताया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट. अब एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस हैं. ये कंडीशंस ना सिर्फ GST एक्ट में है बल्कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में है. तो अभी हम फिलहाल GST एक्ट की बात कर रहे हैं. तो GST एक्ट में पेमेंट इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, but payment in convertible foreign exchange is relevant in case of services and transactions involving goods treated as services. Another aspect important is if goods move from one country to another foreign country, both are outside foreign country without entering into India, it will not be deemed as supplying taxable territory even if the supplier is in India. तो अब हम इनको समझते हैं. सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. When goods are exported from India, the place of supply of such goods shall be the location outside India. That is the place where goods have been exported. तो अब अगर वो प्लेस रिसिपिएंट का है तो वही प्लेस हो जाएगा, लेकिन रिसिपिएंट रहता कहीं और है और माल उसने कहीं और मंगवाया है, कि रहता वो लंदन में था और माल मंगवाया उसने फ्रांस में, तो ये एक्सपोर्ट आपका फ्रांस में माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रांस होगा. सो एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. सच एक्सपोर्ट्स हैव बीन ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, पर GST नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपोर्ट को हम मानते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, और जीरो रेटेड का मतलब जीरो GST. इसलिए एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रिसिपिएंट या गुड्स की जो डिलीवरी है वो इंडिया से बाहर होनी चाहिए, और गुड्स की मूवमेंट इंडिया से बाहर होनी चाहिए फ्रॉम इंडिया, तो हम उसको मानेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. बाकी और भी कई सारी कंडीशंस है फेमा में, जैसे कि पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम. आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, IC कोड लेना होगा. IC कोड आप लोगे तभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. तो वो सब अलग से रेगुलेशंस है. GST में आपको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा ऑनलाइन एक्सपोर्ट करने से पहले, और जो भी पैसा आपका आया है उसके लिए आपको एक फॉरेन रेमिटेंस का एक सर्टिफिकेट मिलता है बैंक से, वो आपको सबमिट करना होगा, तभी उसको एक्सपोर्ट मानेंगे. अब हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स, if the goods have been imported into India, the place of supply is the place where the importer is located. तो यहाँ पर गुड्स कहाँ पे सप्लाई हुए इंडिया में वो प्लेस रेलिवेंट नहीं है, कहाँ पर इंपोर्टर रजिस्टर्ड है उसका क्या प्लेस है वो रेलिवेंट है. सो इंपोर्ट हैज बीन डिफाइंड एज ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, और इसको भी क्या माना गया है, इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है. और इसके ऊपर IGST लगेगा, साथ में जो कस्टम्स की ड्यूटीज है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज, वो भी सब एप्लीकेबल होंगे, और अगर सेस वगैरह लगता है तो वो भी एप्लीकेबल होगा.
अब इस पे अच्छा एग्जांपल दिया, इसको समझ लेते हैं। केस 1 में लोकेशन ऑफ सप्लायर इंग्लैंड है, इंग्लैंड में गुड्स रखे थे, गुड्स वहां से आते हैं इंडिया में, इंपोर्टर भी दिल्ली का है और गुड्स भी इंडिया में दिल्ली में आते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा। किसके बेसिस पे कि गुड्स कहाँ आए हैं, कि किस प्लेस पर गुड्स आए हैं, वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। यहाँ केस में इंपोर्टर रेलिवेंट है, इंपोर्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। तीसरे केस में देख लेते हैं, यूएसए से माल आया नागपुर में, इंपोर्टर दिल्ली में था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना गया, ना कि नागपुर। और अगर सपोज करिए हरियाणा में सप्लायर है, उसने माल यूएसए में था, यूएसए से माल भेजा डेनमार्क, और इंपोर्टर भी पंजाब में है, वाह भाई वाह, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों इंडिया के हैं, पर माल की डिलीवरी हो रही है यूएसए से डेनमार्क, तो इसको हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। अंडरस्टूड।